क्या आपने कभी सुना है कि प्रेम, विश्वास और बुद्धिमत्ता मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं? आज की कहानी में आप जानेंगे जयराम और ठग की बेटी की एक ऐसी अनोखी दास्तान जिसमें जानलेवा हालात में भी प्यार और समझदारी ने जीत हासिल की। लेकिन ये सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है, इसे पूरा जरूर देखें क्योंकि इस कहानी में छुपे हैं 4 ऐसे अनमोल जीवन के नियम जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आइए इस प्रेरक सफर की शुरुआत करें। यह कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग के परिवार की, जिसमें उसकी 2 बेटियां थी। ये बेटियां जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छलकपट से लूटकर उन्हें मार देती थी। उनका काम था किसी भी यात्री को अपनी जाल में फंसाना और फिर उसकी जान ले लेना। लेकिन एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिसने उन दोनों की जिंदगी बदल दी। एक बार एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र जयराम को एक छोटी सी गलती के कारण देश निकाला दे दिया। राजकुमार दुखी मन से अपने महल को छोड़कर घर से निकल पड़ा। उसके पास कुछ स्वर्ण और 4 लाल थे जो उसने यात्रा के लिए रखे थे। वो सोच रहा था कि अब उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना होगा। रास्ते में चलते चलते जब वो एक आश्रम के पास पहुंचा तो उसे उस आश्रम के साधु से मिलने का मौका मिला। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और फिर साधु ने उसकी उदास शक्ल देखकर पूछा, बच्चा, तुम कौन हो और इस कठिन रास्ते पर क्यों चल रहे हो? राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं राजा अशोक का पुत्र जयराम हूं। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मैंने आपके दर्शन करना उचित समझा। साधु ने उसकी बातों को सुनकर कहा, वत्स, तुम परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं। ये बातें हमेशा याद रखना, वे तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होंगी। पहली बात ये कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात ये कि परदेश में किसी का खाना मत खाओ। यदि खाना खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को दे देना। तीसरी बात ये कि परदेश में कभी किसी की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना पड़े तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात ये कि यदि शत्रु तुम्हें फंदे में फंसा दे तो नरमी और समझदारी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। साधु की ये बातें सुनकर जयराम ने उसका आभार व्यक्त किया और यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ रही थी। संयोग से कछुए का बच्चा चील के पंजे से गिरकर जमीन पर गिर पड़ा। जयराम ने उस कछुए के बच्चे को देखा और उसे उठाकर अपने साथ ले लिया। वो सोचने लगा कि इस बच्चे को पालने से 2 फायदे होंगे। एक तो इसके प्राण बचेंगे और दूसरा ये कि साधु की दी हुई पहली सलाह भी पूरी हो जाएगी कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। कुछ दिनों बाद जयराम एक पेड़ के नीचे सोने के लिए रुका। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौ रहते थे। उनका यह नियम था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे सोता तो सांप उसे डस लेता और कौ उसकी आंखें निकाल लेता। उस दिन भी वही हुआ। सांप ने जयराम को डस लिया और वो तुरंत बेहोश हो गया। जैसे ही कछुए के बच्चे ने जयराम को मरा हुआ देखा, वो चिंतित हो गया और उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगा। तभी कौवा पेड़ से नीचे उतरा और उसकी आंखें निकालने की कोशिश की, लेकिन कछुए के बच्चे ने किवे को पकड़ लिया। कौवा ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कछुए ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। फिर कौवे ने सांप को बुलाया। सांप ने आकर कछुए को डंक मारा, लेकिन कछुआ अपनी पीठ पर मुंह अंदर कर लेता था। काफी देर तक संघर्ष के बाद सांप ने कछुए से कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं जयराम की जान बचाऊंगा। कुछ समय बाद जयराम को होश आ गया और उसे एहसास हुआ कि साधु की पहली बात काम आ गई थी। एक से भले 2 होते हैं। इस अनुभव के बाद जयराम ने साधु का आभार व्यक्त किया और आगे यात्रा पर चल पड़ा। वो समुद्र के किनारे पहुंचा और कछुए के बच्चे ने उससे कहा, मित्र,
ये मेरा घर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊं। जयराम ने कहा, तुम जाओ, मैं यही ठहरूंगा। कछुआ जयराम को अकेला छोड़कर चला गया। उसी जंगल में जहां जयराम ठहरा हुआ था, ठग का परिवार भी रहता था। ठग की 2 बेटियां और 4 बेटे थे। ठग की बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। एक दिन उसे महसूस हुआ कि जंगल में कोई मुसाफिर आया है जिसके पास बहुत सारा धन है। वो तुरंत अपने पिता और भाइयों को बताने गई और कहा, ऐसा लगता है कि इस जंगल में एक यात्री आया है। उसके पास 4 लाल है। हमें उसे जीवित पकड़ना होगा, क्योंकि इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठग का परिवार जयराम की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे उसे पकड़कर अपने घर ले आए। ठग की बड़ी बेटी ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगी। उसने जयराम को खाने का सामान दिया, लेकिन जैसे ही जयराम ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे साधु की दूसरी सलाह याद आई। उसने खाने का एक हिस्सा कुत्ते को दे दिया और कुत्ते के मरने पर उसने सोचा, साधु की बात ने मुझे जीवन बचाने का एक और अवसर दिया। ठग की बेटी बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लिया। उसने जयराम के सोने के लिए एक पलंग तैयार किया। जयराम जब उस पलंग पर बैठने वाला था, तो उसे साधु की तीसरी सलाह याद आई। उसने बिस्तर को झाड़ा और पाया कि बिस्तर के नीचे आग का कुआं था। जयराम ने सोचा, अगर मैं इस पर सोता तो मुझे बड़ी मुसीबत हो सकती थी। फिर ठग की छोटी बेटी ने जयराम को देखा और वो उस पर मोहित हो गई। जयराम की जान संकट में थी, लेकिन ठग की छोटी बेटी ने उसकी मदद की और कहा कि आज रात उसकी बड़ी बहन की बारी है। जब बड़ी बेटी आई, जयराम ने साधु की सलाह के अनुसार नरमी और ज्ञान की बातें की और लड़की को बंजारे के कुत्ते की कहानी सुनाई, जिससे वो शांत हो गई। ठग की छोटी बेटी ने उसे बचाने का वादा किया और कहा कि रात को वो उसे लेकर भाग जाएगी। ठग की बेटी ने जयराम से कहा कि वो उसे बचाने के लिए हर संभव मदद करेगी और दोनों ने योजना बनाई। जयराम ऊंटनी लेने गया, लेकिन बड़ी की बजाय छोटी ऊंटनी ले आया, जिससे दोनों जंगल में फंस गए। ठग ने उन्हें खोज निकाला, लेकिन ठग की बेटी ने चालाकी से जयराम को पेड़ पर चढ़ाया और मौका देखकर उसे बचा लिया। कुछ दिन बाद वे एक शहर में पहुंचकर बस गए, जहां जयराम ठग की बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। जब उसकी निर्वासन अवधि खत्म हुई, तो दोनों विवाह कर अपने राज्य लौटे और खुशी खुशी जीवन बिताया। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास, बुद्धिमत्ता और धैर्य से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है और सही निर्णय और संयम से संकटों से बाहर निकला जा सकता है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और विश्वास से किसी भी संकट से बाहर निकला जा सकता है, यदि हम सही निर्णय लें और एक दूसरे पर विश्वास करें, तो कोई भी कठिनाई हमें हराने में सफल नहीं हो सकती।